गुड आफ्टरनून 7th क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स। देखो, इसमें कहानी ये है कि लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। देखो, लैंडफॉर्म क्या होता है। लैंडफॉर्म होता है जैसे आपके माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज आ गए, वैलीज आ गई, इस तरह के लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। कहीं पे प्लेन्स होता है, कहीं पे वैलीज़ होती हैं, कहीं पे पहाड़ होते हैं। तो इन चीज़ों को बनने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, दो चीज़ें होती हैं इसमें। दो चीज़ों में पहला होता है वेदरिंग, दूसरा होता है इरोजन। वेदरिंग क्या करता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि दो दोस्त हैं, काम कर रहे हैं, दो मज़दूर हैं। जैसे एक क्या कर रहा है, चट्टानें काट रहा है। चट्टानें काटने वाला हो गया वेदरिंग, और उठा के दूसरी जगह जाके बिछा देने वाला है इरोजन। वेदरिंग क्या करता है, वहाँ पर चट्टानें कट कर देता है, ब्रेक डाउन करता है, उनका ब्रेकअप करता है। और इरोजन क्या करता है, पानी की मदद से, विंड की मदद से और आइस की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाके इसको डिपॉजिट कर देता है। और ये जो मटेरियल होता है, धीरे धीरे करके जब ये डिपॉजिट होता रहता है, तो ये जो प्रोसेस है आपका इरोजन और डेपोजिशन का, तो इसी वजह से क्या होते हैं, आपके लैंडफॉर्म बनते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि पहाड़ों से जब पानी का तेज़ बहाव आता है, बहुत तेज़ बहाव आएगा, तो इरोजन होगा। इरोजन में क्या होगा, पानी के कारण ज़मीन कटकर पहाड़ों से आएगी और मैदानी इलाकों में आकर बिछ जाएगी, तो प्लेन इलाका बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। अब रिवर कैसे काम करता है, वर्क ऑफ ए रिवर। तो जो चलता हुआ पानी होता है रिवर में, ये क्या करता है, जो रनिंग वाटर होता है रिवर में, ये इरोड करता है लैंडस्केप को। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे लैंडस्केप को कैसे इरोड कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे पिक्चर बनी हुई है, पानी बहुत तेज़ टकराव कर रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें काट रहा है। चट्टानें काटने के बाद ये क्या कर रहा है, हार्ड रॉक को काट कर के इसके नीचे जो है ये सॉफ्ट रॉक बन रही है। और ये क्या है, एक एंगल की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, पानी एक एंगल बन रहा है इस पानी का। तो इसको हम क्या करते हैं, जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो एक एंगल बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल। वाटरफॉल सभी ने देखा होगा। वाटरफॉल क्या करता है कि ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो एक एंगल की शेप इसकी हो जाती है। हार्ड रॉक कट करता है, हार्ड रॉक के नीचे आपको जब भी आप देखोगे कि एक जो वाटरफॉल है, जब तेज़ पानी से मोटी मोटी ये क्या करता है, मोटी मोटी परत जब ये चट्टानें काट देता है, तो उसके नीचे आपको क्या मिलती है, सॉफ्ट रॉक मिलती है। तो यही क्या कहलाता है, वाटरफॉल कहलाता है। अब यहाँ पर देखो रिवर और क्या काम करता है। जैसे जैसे रिवर एंटर होते हैं प्लेन इलाके में, अब आपको मैंने बता दिया पहाड़ों में क्या होता है। पहाड़ों में इस तरह से झरने होते हैं ऊंचे ऊंचे, क्योंकि बेचारे पानी को क्या करना पड़ता है, ऊंचाई से गिरना पड़ता है। तो पहाड़ों पे आपको वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो उसने वहाँ पर क्या काम किया, रॉक्स को कट कर दिया ऊपर से। जब हार्ड रॉक कट कर दी तो नीचे आपके क्या बची, सॉफ्ट रॉक। अब जो यही पानी होगा ये क्या करेगा, मैदानी इलाकों में आ जाएगा। बेचारा थका हारा, क्योंकि वहाँ पर उसने मोटी मोटी चट्टानें काटी थी, तो यहाँ पर ये देखो पानी प्लेन में आ गया। अब पानी जो है यहाँ पर क्या करने लगा, ट्विस्ट एंड टर्न करने लग गया। क्या करने लग गया, ट्विस्ट और टर्न करने लग गया। तो बड़े आराम से रेस्ट करते करते सांप की तरह यहाँ पर मटकते हुए पानी चल रहा है। देखो, जैसे रिवर प्लेन इलाके में एंटर होता है, ये ट्विस्ट और टर्न करता है, तो ये बेंड बनाता है।
ये देखो बेंड बना रहा है, हो रहे हैं ना बेंड, जगह जगह पे बेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मींडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मींडर्स कहते हैं। लगातार इरोजन होता रहता है, लगातार डेपोजिशन होता रहता है, क्योंकि जो पानी का काम है ये लगातार चलता रहता है। ये देखो मींडर्स हो रहे हैं। ये मींडर्स क्या होते हैं, साइड साइड के कोने दिख रहे होंगे आपके। तो क्या होता है, कभी कभी जब ये आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, तो ये मींडर्स भी बाद में कटते जाते हैं, क्योंकि और पानी आता जाता है तो पीछे से डेपोजिशन भी होती है, क्योंकि पानी जो पहाड़ों से आ रहा है तो अपने साथ मिट्टी कचरा ले आता है। तो ये मींडर्स जो बने हैं, तो ये जो कोने कोने बने, ये किनारे बने, यहाँ पर क्या हो जाता है, मिट्टी कचरा जमा हो जाता है। तो मींडर्स जो होते हैं थोड़े 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 अपने मतलब क्या हो जाते हैं, मींडर कम हो जाते हैं, नदी अपना रास्ता बदलती रहती है। अब यहाँ पर देखोगे, जब ये क्या हो गया कि मींडर जो है दोनों साइड से कम होते जा रहे हैं, और इनका एंड, इनका लूप जो होता है मींडर्स का, ये क्लोज और क्लोज आता जाता है। अब जैसे जैसे टाइम आता है तो मींडर्स लोब जो होते हैं कट ऑफ हो जाते हैं रिवर से, और ये कट ऑफ जो होते हैं तो ये क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक बन जाते हैं। यहाँ पर देखो, पहले क्या था, मान लो कि पानी यहाँ से इधर आ रहा था, ठीक है ना। जैसे ही पानी इधर आया तो यहाँ बीच में क्या हो गया, डेपोजिशन हो गया, ठीक है। जैसे ही डेपोजिशन हो गया तो थोड़ा सा पानी जो है, इन मींडरों का पानी थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, अलग हो गया। जब ये पानी अलग हो गया, ये वाला पानी अलग हो गया, तो ये क्या बन गई, आपकी एक्सबो लेक बन गई। क्या बन गई, आपकी एक्सबो लेक बन गई। हाँ, या कि एक्सबो लेक बन गई। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है, जैसे जैसे टाइम आता है, जैसे 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 क्या होता है, टाइम के साथ साथ रिवर ओवरफ्लो करता बैंक्स में। बैंक्स क्या होते हैं, आपके किनारे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है तो पानी जो होता है ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे यहाँ पर नदी का रास्ता है, नदी का रास्ता नहीं देखेगी, जहाँ से पानी को रास्ता मिलेगा अपना रास्ता बनाएगा, तो बहुत तेज़ जो है पानी क्या करता है, बहता है। उस समय क्या होता है, इससे क्या होता है कि आसपास के एरिया में फ्लड आ जाता है। जैसे ही फ्लड आता है तो फ्लड जो होता है, ये इसका जो आसपास का एरिया होता है, फ्लड के साथ पहाड़ों से जो मिट्टी होती है, कचरा होता है, जो कुछ भी अपने साथ वो लेके आते हैं, तो ये आसपास के एरिया में यहाँ पर बिछ जाता है, मतलब नदी के किनारे जो होते हैं, ठीक है ना। तो ये सेडिमेंट्स जो होते हैं किनारे पे, बैंक्स क्या होता है, किनारों पे बिछ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके कारण फ्लैट फर्टाइल लैंडफॉर्म बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे, जितना भी ग्रीन ग्रीन एरिया है, तो यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स बन जाते हैं। देखो, कहते हैं वैसे भी फर्टाइल क्या होता है, उपजाऊ। नदी के किनारे वाला एरिया जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। उपजाऊ मतलब यहाँ पर फसल बड़ी अच्छी बनती है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स जो है पानी अपने साथ लेकर आता है। तो इस एरिया में एक तो पानी मिल जाता है फसल को, दूसरे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इस कारण से ये फर्टाइल प्लेन बन जाता है, फ्लड प्लेन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि अब फ्लड आया, फ्लड के साथ क्या हो गया कि पहले बीच में नदी आई थी, तो ये जो किनारे होते हैं दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर तक, मतलब नदी ने अपना जो जगह होती है दूर दूर बना लेती है। तो जब अपना किनारा, नदी का किनारा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लीव्स बोलते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में सब बताया गया है कि ऑक्सबो लेक कौन सी है, लीव्स देखो आपके मींडर्स कौन से होते हैं। एज द रिवर, अब नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे जैसे रिवर जो होता है समुंदर के पास पास आ रहा होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि पानी की जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है। और रिवर क्या करता है कि
छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंटने लग जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पानी पहाड़ों से आया, पहाड़ों से फिर मैदानों में आया। बेचारा पानी क्या कर रहा था, अभी तक अपने साथ कचरा मिट्टी जो है वो साथ में ले आ रहा था। जैसे ही समुंदर के पास पहुंचा, थका हारा बेचारा अब क्या कर रहा है, वहाँ पर उसकी जो स्पीड हो रही है वो कम हो रही है। और अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एक तो स्लो स्लो चल रहा है और धीरे धीरे करके जो अपना लोड उसने पहाड़ों से उठाया था, जो अपना बोझ उसने अपने पहाड़ों से उठाया था, वो वहाँ पर बिछाने शुरू कर देता है। जब वो पहाड़ों से बोझ उठाया था जो उसने, वो बिछाने शुरू कर देता है, तो अब देखो नदी क्या हो रही है, नदी जो है वहाँ पर बंट गई है। क्यों? क्योंकि बीच में जो साथ में कचरा वचरा लाई थी नदी, तो उसने बिछा दिया। अब नदी जो है कंफ्यूज होके क्या कर रही है, कभी इधर चल रही है कभी उधर चल रही है। जब क्या होता कि मेन रिवर से छोटे छोटे और रिवर्स जो होते हैं बनते हैं, या वहाँ से नदी जो है छोटे छोटे रास्ते बनाती है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं उसको। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब अब रिवर जो है बंट जाता है। अब बंटता कैसे, यहाँ पर बीच में देखते जाओगे कि जो भी वो कचरा साथ लाई थी तो जगह जगह पर बिछा दिया उसने। इस कचरे के कारण नदी को थोड़ा थोड़ा, नदी के पानी को जो है अपना अपना रास्ता क्या करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर हर जगह ट्रायंगल देखोगे। अब नीचे देखो समुंदर दिख रहा है, सब जगह से समुंदर दिख रहा है और छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिल रही है, तो यहाँ पर ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। जब दो नदियाँ समुंदर में जाकर मिलती हैं और एक ट्रायंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे, छोटा सा टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।